कंगना रनावत जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्होंने राहुल जी को बयानबाजी को लेकर टपोरी बोला। ये सबसे बड़ी निंदा की बात है सर। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए सर? नहीं, ये अभद्र भाषा तो किसी को किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी लीडरशिप है। अगर कोई छोटा भी हमारे यहाँ पार्षद लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे निचला स्तर है ये। हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए अभद्र भाषा। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम देवली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतीश जी, केसीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कंगना रनावत जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्होंने राहुल जी को बयानबाजी को लेकर टपोरी बोला। ये सबसे बड़ी निंदा की बात है सर। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए सतीश जी? नहीं, ये अभद्र भाषा तो किसी को किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी लीडरशिप है। अगर कोई छोटा भी हमारे यहाँ पार्षद लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे निचला स्तर है ये। हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए अभद्र भाषा किसी के लिए। एक दूसरे के लिए, कोई अपोजिशन में है, कोई पोजीशन में है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है ना। काम काम कौन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इस पे हमें बहस जरूर करनी चाहिए, लेकिन अभद्र भाषा नहीं होती। मतलब क्या क्या जरूरत पड़ गई इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी रनावत जी? देखो अनिल जी, ये तो कंगना रनावत जी ही बता सकती हैं कि उन्हें क्या ऐसी बात आ गई उनके दिमाग में जो उन्होंने इस तरह से बोल दिया। उनके लिए हमें सबसे पहले जब हम किसी के लिए बोले तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर होनी चाहिए, कोई हमारे लिए भी बोल सकता है। ये माइंड में रहना, माइंड मेकअप करके रखना चाहिए आदमी को कि जो हम कर रहे हैं वो पलट के हम पे आएगा। एक आज नहीं आएगा तो कल आएगा। बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है। वहीं दूसरी ओर रुक कर लेते सर, आपकी वार्ड की बात कर ले। जब आप यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद रहे सर, उस दौरान मैंने देखा सड़कें अच्छी खासी बनी हुई थी, गलियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त था सर। मैं आज आपके क्षेत्र, आपके ऑफिस में आया तो मैंने देखा गली गली में एक तो गली सारी टूटी हुई है, ऊपर से जल भरा हुआ पानी की वजह से। अनिल जी, मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैंने उनका नेगेटिव कभी नहीं बताया। मैंने क्या किया लोगों के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या अपॉर्चुनिटी रही है एरिया के अंदर, मैं कब लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, किस मौके पर उनके काम आया हूँ, ये बात कह करके मैंने चुनाव जीता था। आज वो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अगर लोग परेशान हैं, तो कल उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। आज आप एरिया में जाइए, मैं खुद अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूंगा तो ठीक नहीं है। आप एरिया में जाइए, एरिया में लोग जो बोलेंगे वही ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ सर, क्षेत्रीय जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है सर। जो मौजूदा यहाँ से क्षेत्र के प्रतिनिधि है निगम के, उन्होंने कुछ काम किया सर? अब जनरल सीट तो है नहीं जो मैं चुनाव लड़ूंगा। लोग कहते हैं, मुझे बहुत डिमांड भी है मेरी, लोग मुझसे कहते हैं, जिस गली में जिस मोहल्ले में जाते हैं, है ना। गांव में अभी देवली गांव में गए, हालांकि वो वार्ड अलग हो गया है, वहां भी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको एक बार आना है। भैया, जनरल सीट हो जाएगी तो मैं बात करूंगा। अभी तो ये सीट ही रिजर्व है, विधानसभा भी रिजर्व, कारपोरेशन भी रिजर्व। हम तो सेवा के लिए पैदा होके आए हैं दुनिया में, और जब तक हम दुनिया में हैं तब तक लोगों की सेवा करते रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पावर होगी तभी हम कर पाएंगे। हमारी कलम में जो कुछ भी है, हमसे जो कुछ भी भाग दौड़ हो सकती है लोगों के लिए, हम वो करते रहेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का कर्तव्य है भी है सर। वही सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ सर। इतिहास में पहली बार देखा दिल्ली के अंदर होली के दिन शराबों के ठेकों की दुकान सारी खुली हुई थी सर। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी इस पे? ये तो हर शराब की बोतल पे, हर गुटखे पे, हर जगह, हर तंबाकू पे, हर सिगरेट पे एक बात लिखी रहती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शराब, जो अवैध शराब बिक रही है आज कॉलोनियों में, मोहल्लों में, झुग्गी झोपड़ी में, अनऑथराइज कॉलोनी में, रीसेटलमेंट कॉलोनी में जो बिक रही, वो एक क्राइम की जननी है। आप होली से पहले कभी आज मुझे ध्यान नहीं अभी तक, दिल्ली में आए हुए मुझे करीब 38 साल 40 साल हो गए हैं, 40 से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। मुझे ध्यान ही नहीं है कि कभी होली के समय पे शराब की दुकानें खुली नहीं हो। ये अगर देखा जाए, रेवेन्यू चाहिए और बहुत सारे तरीके रेवेन्यू वसूल करने के। आपको रेवेन्यू चाहिए, लोग मर रहे हैं। अभी उत्तम नगर का मामला था, शराब बीच में जरूर होगी कहीं ना कहीं, कहने भर की बात है कि ऐसा नहीं है।
और ये जो दंगे बंगे तमाम हो रहे हैं ये गलत है। हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर अच्छे लोग भी हैं और खराब भी लोग हैं। दो लोगों ने कोई क्राइम कर दिया, मेरे घर में से अगर एक लड़का मेरा नाकारा या नालायक निकल जाए है, तो मेरा पूरा घर जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल। मेरे जिम्मेवार मतलब जिम्मेवार है, हमारी परवरिश अगर गलत रही उसको लेकर के जिम्मेवार है। ये जिम्मेवार नहीं कि हम क्राइम में शामिल हो गए, नहीं। आज उत्तम नगर में मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि वहां कौन कर रहा है, आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है, जो भी कर रहे हैं, वहां हजारों लोग जा रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे, हम ईद पर ऐसा करेंगे। क्यों भैया, दो लोगों ने कोई काम किया है, अब दो लोगों, अब न्यायालय किस लिए बने हमारी? बिल्कुल। न्यायालय है हमारी, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, सब कुछ है। कार्रवाई सबसे हमारा सबसे बड़ा अधिकार यही है कि हम कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएं। नहीं तो अगर हर आदमी के हाथ में एक लाठी आ जाएगी तो जो जबरदस्त है वही रहेंगे फिर सब दुनिया में, कमजोर आदमी तो रह ही नहीं पाएगा। गुप्ता जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। तरुण हत्याकांड की बात आप कर ही रहे हो तो मैं बता दूं सर, तरुण हत्याकांड के बाद कुछ दल आते हैं वहां पे, वो कहते हैं अगर न्याय नहीं मिलता है तो 21 तारीख को ईद है, अगर ईद तक अगर न्याय नहीं मिलता तरुण भाई के परिवार को तो हम खून की होली खेलेंगे, इस तरह की बयानबाजी होती है। तो पूरी तरह से दंगा भड़काने वाली बात है सर। पुलिस ने कम से कम एफआईआर दर्ज की होगी। बिल्कुल। पुलिस ने एफआईआर, देखो 24 घंटे में ये तरीका होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे में वो एमएम को जाती है, भेज दी होगी, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कौन सा वाला न्याय? हम भी हिंदू हैं, कोई मुसलमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू होकर के उसके खिलाफ हो जाएं। बिल्कुल। ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरा पर्सनल किसी से कोई झगड़ा है भी तो हमारी खिलाफत भी हो सकती है। कम्युनिटी थोड़ी जिम्मेवार हो जाएगी, ना मुसलमान कम्युनिटी जिम्मेवार हो जाएगी, ना हिंदू हो जाएगी, ना सिख हो जाएगा। ये कम्युनिटी वाला झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। धर्म और जाति पर, जब तक धर्म पर सरकारें बनती रहेंगी, जब तक जाति पर वोट पड़ता रहेगा, तब तक आप डेवलपमेंट को भूल जाइए। डेवलपमेंट क्या चीज है? गली कैसे बनेगी, नाली कैसे बनेगी? नेता इसी बात पे वोट लेते हैं, चले जाते हैं, आराम से बैठते हैं, उन्हें पता है कि वोट मुझे पड़ जाएगा, धर्म के नाम पे पड़ जाएगा, जाति के नाम पर पड़ जाएगा। क्यों आएंगे वो हमारा काम करने के लिए? किस लिए हमारे फोन को उठाएंगे? ये लोगों को सोचना, वोटर को सोचना पड़ेगा ये एक दिन। तो सर ये विकसित भारत का क्या यही डिजिटल है सर? विकसित भारत तो जो 2014 से पहले का मामला था वो अब है नहीं। रही बात ये देखने की कि अब क्या हो रहा है, तो देश ने धीरे धीरे तरक्की की है। 1950 से लेकर के अब तक जो भी 76 साल कहिए, 78 साल कहिए, इसमें जो भी तरक्की हुई है वो स्टेप बाय स्टेप होती चली गई, आगे भी होती रहेगी। सन 70 में सोना 200 रुपए तोला हुआ करता था, तोला 10 ग्राम से ज्यादा होता था तोला। आज वो 1 लाख और 60,000 और 70,000 80,000 तक जा रहा है ना। तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की हो रही है। उस समय 200 रुपए में खरीद लेते थे लोग अपनी लड़की को, कुछ नाक का कान का कुछ बनवा के दे देते थे, लेकिन आज नहीं गरीब आदमी खरीद सकता। एक संभव नहीं, आज एक मंगलसूत्र भी बनवा के दे दे या कुछ भी बनवा के दे दे अपनी लड़की को। बिल्कुल सर, जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा लांघती जा रही है उसकी बात ही अलग है। वहीं सर क्षेत्रीय घरों की बात कर ले, एलपीजी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं आप इसको विश्व युद्ध से देखते हैं सर? बिल्कुल है, एलपीजी की शॉर्टेज है। सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, एलपीजी शॉर्ट है। अगर एलपीजी शॉर्ट नहीं होती, ना तो लाइनें लगती, ना ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही होती। मेरे घर में एक सिलेंडर, मैंने खुद किसी सिलेंडर वाले को बोल रखा है, भैया एक सिलेंडर दे देना, जो पैसे होंगे दे देंगे। क्या करें, बच्चों को भूखा तो मारना नहीं है। 5-5 हजार रुपए बिक रहे हैं सिलेंडर। हाँ, 5-5 हजार में। मैं वो सिलेंडर वाला कह रहा था मुझे कि सर आप 3 दिन पहले भी बता देते तो मैं आपको 1,000 रुपए में, 1,100 रुपए में, जितने में भी हो सकता, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। और कह रहा है आज से मेरी 8 दिन पहले बात हुई थी, तब की बात बता रहा हूँ कि सर अब तो 3-3.5 हजार में भी नहीं है सिलेंडर कहीं, और उसके बाद तो बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। सर जाते जाते मैं आपसे जान लूंगा सर, जिस तरह से विश्व युद्ध चल रहा है, खेमनी की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर हिंदुस्तान के मुसलमान को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है सर। सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान के मुसलमान को हो रही है। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां पे काफी हिंदुओं को भी मारा गया था, तब तो कोई मुसलमान बाहर निकल के नहीं आए सर। देखो, हिंदू और मुसलमान की जो बात है, कोई भी आदमी मरता है,
सबको कष्ट होता है। मुस्लिम अगर मान लीजिए मेरे 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 रिलीजन में से कोई मरा है, जो लीडरशिप अच्छी लीडरशिप थी, वो उनको लगता है कि अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो ईरान ने दी है, खामनेई ने दी है, और अगर वो उनकी शहादत हो जाती है तो दुख तो सभी को होता है थोड़ा बहुत। ईरान हमारा मित्र देश रहा है सदैव से। ईरान ने हमारे लिए पॉजिटिव काम किया है। जब भी कोई बात हिंदुस्तान पे, जम्मू कश्मीर तक की बात कर रहा हूं मैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है, ठीक है, वो एक ही कंट्री थी, मुस्लिम कंट्री, जिसने हमारे लिए हाथ उठाया था, वो ईरान। और हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, खिलाफ भी नहीं तो हम इनडायरेक्ट वे में खिलाफ हो जाएं, तो कहीं ना कहीं तो दर्द उन्हें भी हुआ होगा ना। इतनी अच्छी मित्रता होने के बावजूद भी सर खटास क्यों आ गई ईरान और भारत में? खटास मुझे तो लगता नहीं है। अब मोदी जी जाते हैं, इजराइल जाते हैं, 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ कहा या नहीं कहा उन्होंने, लेकिन लोगों के माइंड में तो चला जाएगा ना, बिल्कुल। दिमाग में तो लोगों के चला जाएगा ना कि कुछ हुआ है। जाते जाते गुप्ता जी, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा सर आपका? नहीं, हम तो दर्शकों को यही मैसेज देना चाहेंगे, सब भाईचारा बना के रखें, ये फालतू की अफवाहें ना आए। ये जो हिंदू और मुसलमान की बात से तो जरूर बच जाना चाहिए। हमारा दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि ये हिंदू मुसलमान धर्म और जाति के नाम से बच जाएंगे, और वोट सही जगह पड़ेगा तो हम अपने नेता का कॉलर कहीं भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बहुत बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सर।